अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम अपने सिलसिले शान हबीबुर रहमान, शान मुस्तफ़ा या शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह जल्ला शानुहु के बाद सबसे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अल्लाह ताला की बुज़ुर्ग बरतर हस्ती के बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसी ज़ाते पाक है जिनके बारे में शायर ने कहा कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। और हमारे बुज़ुर्गान दीन, उलमाए अहले हक़, उलमाए अहले सुन्नत ने ये फरमा दिया कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आप जो भी तारीफ़ बयान करें वो कम है। बस आपको अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात में शरीक नहीं ठहराना कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं और अल्लाह के महबूब तरीन पैगंबर हैं। लिहाजा महबूब तरीन पैगंबर ख़ातिमुन नबिय्यीन होने के नाते से और अल्लाह का बंदा होने के नाते से हम जितना भी गुलू करें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की तारीफ़ में, वो कमतर है। इसलिए कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ बयान करना अल्लाह ताला की भी सुन्नत है और असहाबे किराम अलैहिमुर रिज़वान का भी यही तरीक़ा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान हकीम में पारा 1 सूरह बक़रा रुकू नंबर 13 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा, ए ईमान वालो, राइना न कहो, यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर कीजिए और पहले ही बगौर सुन लो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। नाज़रीन गिरामी, बज़ाहिर इस आयत करीमा में मुसलमानों को एक चीज से रोका जा रहा है और एक चीज का हुक्म दिया जा रहा है, मगर दर हकीकत ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हकीकत को बयान करने के लिए एक रोशन और चमकती हुई दलील है। इस आया करीमा का शान नज़ूल नाज़रीन गिरामी ये है कि असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का ये तरीक़ा था, ये उनका दस्तूर था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुफ्तगू फरमाते और असहाबा किराम की समझ में अगर कोई बात ना आती तो अर्ज़ किया करते थे कि राइना या रसूल अल्लाह, यानी इससे मुराद ये थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के सिलसिले में हमारी कुछ रियायत कीजिए और हमारी खातिर इस बात को दोबारा इसकी वजाहत कर दीजिए कि हम इसको समझ नहीं पाए हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये कलिमा जो है राइना, ये यहूदियों की ज़ुबान में एक गाली थी और यहूदी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में यही कलिमा बोला करते थे, लेकिन बुरी नीयत से, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, गाली देने की नीयत से वो ये कलिमा इस्तेमाल किया करते थे। लिहाजा इस बात पर ये आया करीमा नाजिल हुई
और मुसलमानों को ये कलेमा बोलने से अल्लाह जल्ला शानहू ने मना फरमा दिया। जैसा कि हम पहले भी ये अर्ज़ कर चुके हैं कि नाज़रीन गिरामी, अल्लाह जल्ला शानहू अपने नबियों के मुआमले में बड़ा ही गैरतमंद है और आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरदारुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, हबीबुर रहमान हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो भला आपकी इज़्ज़त और अज़मत के लिए अल्लाह ताला सबसे बढ़कर गैरतमंद क्यों ना हो भला। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये कलेमा बोलने से रोक दिया और फरमाया, ए मुसलमानों, इस कलेमा की बजाय तुम उन्जुरना कहा करो। यानी अगर तुम ये कलेमा अगरचे तुम ये कलेमा नेक नीयती से कहते हो, अच्छी नीयत से बोलते हो और अच्छे मानी इससे मुराद लेते हो, मगर यहूदियों को तो इसकी वजह से गुस्ताखी का मौका मिल जाता है। सुबहान अल्लाह। नादरीन कुर्बान जाएं, क्या अज़मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हुई। अल्लाह जल्ला शानहू को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस कदर बढ़ाना मंजूर है कि किसी को ऐसी बात कहने की इजाज़त नहीं देता कि जिस कलेमा से दूसरे को बदगोई का मौका मिले। इस मसला से ये मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में कोई हल्की सी बात मुंह से निकालना और गरचे बुरी नीयत से न हो, कुफ्र है। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अद फर्श नाजुक तर, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अद फर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयद जुनेदो बायजीद ईंजा, नफस गुम करदा मी आयद जुनेदो बायजीद ईंजा। यानी मुराद ये है कि ए बंदे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस वो बारगाह है कि जो इस आसमान के नीचे पूरी कायनात में सबसे मुतबर्रक और सबसे मोहतरम और सबसे मुक़द्दस जगह है और इसका अदब इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन भी जब आक़ाए दो जहाँ की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं तो अदब की वजह से गोया अपना सांस रोक लेते हैं कि मुबादा कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह जल्ला शानहू ने अहले ईमान को यानी असहाबे किराम को इस बात से मना फरमाया। और उलमा फुक़हा और उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालैन पाक यानी आपके जूते मुबारक की भी अदना सी गुस्ताखी की तो गोया वो भी काफिर हो गया। शरह फ़िक़्ह अकबर इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमतुल्लाह का एक वाक़या नकल फरमाया है कि हारून रशीद के दस्तरखान पर कद्दू शरीफ पक कर आया। किसी ने कहा कद्दू हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मरगूब था यानी बहुत पसंद था। दूसरे ने कहा लेकिन मुझे पसंद नहीं। इस पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कत्ल के इरादे से तलवार निकाल ली और हुक्म फरमाया कि तू मुर्तद हो गया है क्योंकि तूने अपनी बेरग़बती का हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबला में ज़िक्र किया। उसने तौबा की तब छोड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन पर ग़ुलामी का धब्बा लोगों ने लगाया था कि मिस्र वालों ने समझा था ये बादशाह मिस्र के ग़ुलाम हैं। परवरदिगार आलम ने एक ऐसा कहत भेजा कि तमाम मुल्कों के लोग अपनी जायदादें, जानवर, सारी कायनात फ़रोख्त करने के बाद आखिर आपके हाथ पर खुद फ़रोख्त हो गए। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि मिस्र का दूध पीता बच्चा तक जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन में बिक गया। मगर कुर्बान जाएं आप पर कि आपने सबको आज़ाद कर दिया। अब तमाम दुनिया तो आपकी आज़ाद करदा ग़ुलाम हो गई, आप सब के आका हो गए। अब कौन था जो उनको ग़ुलाम कहता।
इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने इस ज़माना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में कलिमाते गुस्ताखाना कहे या छापे, वो सब बेदीन हैं। और नाज़रीन मोहतरम, दीन का अदना तालिब इल्म होने के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ मुझे भी हासिल है कि ये रिवायत मेरे इल्म में भी थी कि आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम को कद्दू शरीफ बहुत पसंद है। लिहाजा हर वो चीज़ जिससे आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम मोहब्बत फरमाएँ, उससे हमें मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और कभी भी उससे नफ़रत का जो है वो इजहार कभी सोचना भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि कुछ साल पहले मैं एक इदारे में पढ़ाता था। वहाँ हमारे एक मेरे साथी थे, कोलीग थे, तो यही कद्दू शरीफ की वहाँ पर बात हो गई। मैंने लफ्ज़ कद्दू शरीफ बोला, उन्होंने थोड़ा इसको जो है वो तंज़िया और गुस्ताखाना से अंदाज में लेकर तो बात की कि आप इसको हर बात को जो है वो कद्दू शरीफ कहने की क्या ज़रूरत है, इस तरह ये लगा देते हैं आप। तो बहरहाल वो बात बढ़ते बढ़ते मैंने उनको वजाहत की कि हम इसको कद्दू शरीफ इसलिए कहते हैं कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की पसंदीदा सब्ज़ी है, मरगूब सब्ज़ी है। लिहाजा हमारे लिए हर वो चीज़ मोहतरम और मुक़द्दस है जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद है। लिहाजा आप इस बात पर अपने अल्फाज वापस लीजिए और इस बात की जो है हम इजाज़त नहीं आपको दे सकते कि आप इस तरह से ये बात करें। बहरहाल वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुई कि बात इदारे के प्रिंसिपल साहब तक चली गई। उन्होंने हम दोनों साहिबान को, टीचर्स को जो है वो, हम किसी और सिलसिले में वहाँ गए थे। बहरहाल वहाँ फिर ये ज़िक्र शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि ये बात मेरे इल्म में आई है, ये इस तरह से ये। तो मैंने उनके सामने भी यही कहा कि आप ये जो साहब हैं इनको समझाइए कि ये आइंदा इस तरह की कोई बात हल्की बात ना करें। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि वो पूरी कायनात के नबी हैं, इनके भी नबी हैं, ये भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के हवाले से कोई हल्की बात जो है वो अच्छा मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे मुराद शिरीनी के हवाले से या तबर्रुक का हलवा शरीफ जो होता है उसके बारे में, और इस तरह के और भी कुछ थे। तो वो फिर बहरहाल प्रिंसिपल साहब ने उनको तंबीह की कि आपको आइंदा ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर उनका आबिद साहब का इस तरीक़े से इस बारे में जो कि वो हवाला भी दे रहे हैं कि उलमा और फ़ुक़हा इस सिलसिले में ऐसा फरमाते हैं, तो आपको इसकी एहतियात करनी चाहिए। तो फिर इस तरह बहरहाल वो साहब जो थे वो अपनी इस हरकत पर नादिम हुए और फिर आइंदा उन्होंने कम अज़ कम मेरी मौजूदगी में मेरे सामने ऐसी बात नहीं की। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें अपने प्यारे नबी आक़ा दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर हमेशा पहरा देना चाहिए, जो हमारे इख्तियार में हो, जहाँ तक हम कर सकें। कि प्यारे आक़ा ने इरशाद फरमाया कि बुराई को हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, और ज़ुबान की भी अगर ताकत ना हो तो कम से कम दिल से बुरा जानें। तो ये मामला तो हमारे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और नामूस का है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस का सच्चा पहरेदार बनाए और अच्छा मुसलमान बनाए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपने आज के इस लेक्चर को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। हयात व सेहत रही तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।